कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। पीएम मोदी के इस पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा विवाद और इसका इतिहास। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तिबू। कच्चा तिबू द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये 285 एकड़ में फैला हुआ है। शुरुआती मध्यकालीन समय में ये द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम का हिस्सा था। बाद में 17वीं शताब्दी में ये भारत के रामनाथपुरम के रामानद साम्राज्य के पास आ गया। आज का श्रीलंका, जिसे उस वक्त सीलोन के नाम से जाना जाता था, उसने कच्चा तिबू द्वीप पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए द्वीप के चारों तरफ रक्षा अभ्यास शुरू कर दिया। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों में मछली पकड़ने को लेकर इस पर विवाद शुरू हुआ। ये विवाद अनसुलझा ही रहा और आग में चिंगारी की तरह रह रहकर भड़कता रहा। आगे चलकर सिविल एविएशन ऑफ सीलोन और सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बातचीत हुई। मामला भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। साल 1974 में कुछ शर्तों के साथ भारत ने कच्चा तिबू आइसलैंड श्रीलंका को दे दिया। ये शर्तें थी कि भारतीय मछुआरे फिशिंग और अपने जाल सुखाने जैसे कामों के लिए द्वीप का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही वहाँ बने चर्च में बिना वीजा के भारतीय फिशमैन आ सकेंगे। समझौता तो हो गया, लेकिन जल्द ही विवाद भी शुरू हुआ। अलगाववादी गुट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे की सक्रियता के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने समुद्री आवाजाही पर रोक लगानी शुरू कर दी। लिट्टे श्रीलंका का अलगाववादी गुट था जो उत्तर और पूर्वी श्रीलंका को अलग करके आजाद तमिल स्टेट बनाना चाहता था। भारत में भी इससे सहानुभूति रखने वाले लोग थे। ये दोनों ही देशों में अस्थिरता ला रहे थे। इसे ही रोकने और समुद्री एक्टिविटीज पर कंट्रोल के लिए श्रीलंकाई सरकार ने आवाजाही पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इस जद में भारतीय मछुआरे भी आ गए। वे एक तय सीमा तक ही फिशिंग कर पा रहे थे। आगे चलकर हुआ ये कि समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया जाने लगा। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा एक बड़ा मसला है। श्रीलंकाई नौसेना न सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती है, बल्कि कई बार उन पर गोलियां भी चलाती है। कच्चा तिबू के आसपास इस तरह की घटनाएं आम हैं, जहां श्रीलंकाई नौसेना मछुआरों को पकड़ने के साथ साथ उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लेती है। साल 2023 में श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया था। साल 2024 में भी ऐसे मामले खबरों में बने रहे। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले कच्चा तिबू द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर भारतीयों में गुस्सा है और इससे एक बार फिर से ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने जब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया तो उसके बाद इस पर सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि समझौते के तहत श्रीलंका से 6 लाख तमिलों को भारत वापस लाया जा सका था। एक दशक के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसने भारत और श्रीलंका के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी। भारत और श्रीलंका के रिश्तों को समझने वाले पूर्व राजनयिकों ने इस मामले को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है।